इस समय मनुष्य की बड़ी दुर्दशा हो रही है। महापुरुषों के वचन। दुर्दशा किसे कहते हैं? जो माया के द्वारा रचे हुए प्रलोभनों और भोगों में अपने जीवन को लगाकर नष्ट कर रहे हैं। बड़ा गर्व। सर्दी का समय है और एक चैन पड़ी है सोने की, तो यहां तक की बटन खुली है, क्योंकि उसे खोल के दिखाना है कि हम सोने की चैन पहने हैं। कौन सी खास बात भैया? अरे ब्रह्मांड नायक की सृष्टि को तुमने देखा कहां है? कितना बड़ा सोने का पहाड़, बड़ा आश्चर्य होता है। 4 लाख योजन। 1 योजन का मतलब 4 कोस। 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर। कितना सोना! एक छोटी सी सोने की जंजीर तो पूरी छाती खोले कि देख लियो सोने की जंजीर है। अगर 1-2 अंगूठी पहने हैं ना, तो हर बार वो हमने देखा है, एकांतिक में देखा है। आपकी बड़ी कृपा है कि आप देखो हम अंगूठी पहने हैं, जैसे उससे कोई प्रभाव होगा क्या? कुछ नहीं प्रभाव। यहां तो कुछ कह रहे हैं, बड़ी दुर्दशा है मनुष्य जाति की इस समय। क्या? माया रचित भोगों में, माया रचित प्रलोभनों में, माया रचित पदार्थों में भोग बुद्धि, अहम बुद्धि हो गई है। ये भोग विलासता नष्ट करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला था। तुम अंदर ही अंदर खोखले होकर अपना नाश कर रहे हो। बहुत दया लगती है जब ऐसे, तो लगता है आपको भगवान की कृपा से जो अमूल्य श्वासें मिली, जहां आप इन श्वासों का नाम जप कर दिव्य पद प्राप्त कर सके, वहां तुम ऐसे किस काम के? गांव में पहले बैंक के लॉकर तो थे नहीं, तो दीवालों में सोना गाड़ देते थे। मर गए और जब दूसरों ने जमीन खरीदी और मकान बनाया तो करोड़पति बन गए। क्या जीवन रहा? पूरे जीवन कंजूसी करके जोड़ करके दीवाल में गाड़ के मर गए, या बैंक में जमा करके मर गए। थोड़ा होश में, तुम्हारे पास क्या है जो तुम लेके जा रहे हो? जरा देखो क्या है। अगर नाम जप नहीं है, धर्म नहीं है, भगवत आराधना नहीं, तो खोखले हो। तुम्हारे पास क्या है? आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। महापुरुषों के वचन किसी से दबते नहीं। जैसे गुरुजन डांटते हैं, ऐसे ही डांट रहे हैं। आज धर्म के नाम पर पाखंड का तांडव हो रहा है। हृदय मेरा कांपता है ये देखकर कि मेरी समाज का क्या होगा। संतों को अगर दुख होता है तो समाज को देखकर दुख होता है। प्रभु पर विश्वास नहीं, शास्त्र का स्वाध्याय उस पर श्रद्धा नहीं, और संतों का शासन नहीं, मन मानी केवल कर्म। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मन मानी आचरण, दूसरों के उन्नति के मार्ग में भारी रोड़ा पैदा करने वाले ये पाखंड, दंभ, स्वयं गिरते हैं और जो इनके चक्कर में पड़ जाए उनका भी नाश कर देते हैं। आप गए और औरों घालहीं, जो कहूं सतमार्ग प्रतिपालहीं। ये दंभपूर्ण राक्षसी वृत्ति का विकास होता चला जा रहा है। ऊपर से बड़े सौम्य, शांत, चिकने, स्वच्छ दिखाई देंगे, अंदर बड़ा गंदगी भरी है। विषयाशक्ति और विषय भोगों की कामना, मान प्रतिष्ठा धन इसकी चाह, बातें ज्ञान की, क्रियाएं अज्ञान की, बातें परम पद की, आचरण नरक जाने की। बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा महापुरुष जन कह रहे हैं। बाहरी सभ्यता बहुत जोर की, आंतरिक सभ्यता का नाश हो चुका है। बाहरी सुंदरता बड़ी जोर की, रंग लेके गालों में लगाते हैं। दर्शन
अब जब इस समय आते तो दर्शन करते, रात्रि में गाल में रंग लगाने की जरूरत क्या है? संत दर्शन के लिए आए हो तो तुम्हें यहां गाल में, तुम्हारे लाल गाल कौन देखेगा? अरे यहां लाडली लाल के गाल देखने वाले भाई, ये जो नगर है वृंदावन प्रेम नगरी है, यहां लाडली लाल के कपोल देखने वाले हैं। जहां से गौर कांति प्रकट हो रही, श्याम कांति प्रकट हो रही है, जो बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर लिया। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। आप संयम से भगवत आराधना कीजिए, आपकी दृष्टि सुंदर होगी। चेहरा तो मांस खाने वालों का भी चमकता है, चेहरे की चमक साधना नहीं होती, साधना की चमक दृष्टि होती। तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तुम्हारे नेत्र बताते हैं कि तुम्हारी स्थिति कहां है। साधु चमड़ा देख के नहीं पहचानता है, साधु दृष्टि देख के पहचानता है। आज हमारी सुंदरता बढ़ रही लेकिन हृदय असुंदर हो रहा है। दंभ, व्यभिचार, मिथ्याभिमान, हिंसा, दुर्गुण, दुराचार, इनकी उन्नति होती जा रही है। आध्यात्मिक गुरुजनों के वचन, शास्त्र वचन, इनकी हत्या हो रही है। न गुरुजनों के वचन न शास्त्र के वचन, इनका नाश किया जा रहा है, माना नहीं जा रहा। धन्य भाग है जो मान रहे हैं। सर्वव्यापी, सर्वप्रिय, सर्वमय, सर्वानंदमय प्रभु ने तुम्हें मानव देह भारत भूमि में खास करके इसलिए दी है कि तुम अपने दुखों को मिटाकर परम सुख में स्थित हो जाओ। उसके लिए एक सीमाएं रखी गई हैं धर्म की, भोगों को सीमा में बांध दिया गया है। अगर उन सीमा के अंतर्गत धर्मयुक्त भोगों का भोग भोगते हुए, नाम जप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें अन्य अलग कुछ नहीं अनुष्ठान करना पड़ेगा। नाम जप मात्र से तुम्हें एक महान आनंद के भोक्ता बन जाओगे। तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ज्यादा कठिन नहीं, बस धर्मयुक्त सीमा में रहकर नाम जप करना है। पर आजकल पता ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं, कोई बिरला ही महापुरुष जानता है। नहीं तो धर्म के नाम पर केवल वासनाओं की पूर्ति का खेल खेला जाता है। ये महापुरुषों के वचन है, जरूर सुनने चाहिए। कड़वे हैं पर बहुत औषधि का काम करेंगे। महापुरुष ये नहीं सोचते कि सामने वाले को बुरा लगेगा। हम चाहते हैं कि बुरा लगे और तुम अच्छे बनो, बुरा लगे तुम गंदी बातों को छोड़ो। आज धर्म के नाम पर अपनी वासनाओं की पूर्ति का ढोंग किया जाता है, दंभ किया जाता है। कुछ बिरले ऐसे महापुरुष जन हैं जो धर्म को जानते हो, धर्म पर चलते, धर्म के लिए प्राण बलिदान किया जाता है। उस प्रभु को तुम धोखा देना चाहते हो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। कौन देखता है यहां? अरे क्या वो देख रहा है जो निर्णायक है। उसको किसी वकील या गवाह की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठा देख रहा है। जहां तुम संकल्प कर रहे हो वहीं वो देख रहा है। जो गुरु से डरता है, भगवान से डरता है, वो माया से निर्भय हो जाता है। जो गुरु से नहीं डरता, माया उसे बरबस बलात् ऐसे आचरण कराती कि रात दिन डरना पड़ता है और दुर्गति प्राप्त होती है। भगवान का नाम बहुत दिव्य है। अभी तक जो गलती हुई उसका सुधार करने के लिए आपको अवसर दिया है। ये जो सत्संग मिल रहा है कृपा पात्रों को मिल रहा है, जिनके कानों में सत्संग पहुंच रहा है और उनको विश्वास है कि इस हमारा कल्याण करने के लिए भगवान ने हमारे कानों तक ये सत्संग पहुंचाया है। अब लो नशानी अब ना नशई हूं। अब तक जो गलती हुई अब नहीं करेंगे। भगवान नाम को भूल करके, धर्म की अवहेलना करके कोई भी हो उसका सर्वनाश, पतन निश्चित है। सर्वनाश का तात्पर्य होता है ये जो तुम्हारी श्वासें मिली, तुम्हें बुद्धि मिली, दोनों खत्म हो जाएंगी। ज्यादा अपराध बन जाएगा, काल मृत्यु हो जाएगी। ये श्वासें बहुत कीमती है। देखो अभी अवसर मिला है तो तुम्हें माया समझने नहीं दे रही। जहां ये शरीर छूटा फिर तुम्हारे बस की कोई बात नहीं बनेगी।
तुमको जबरदस्ती अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दंड भोग। जब जेल मिल जाती है ना तब तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी, जो वहां का सिद्धांत है उसके अनुसार चलोगे, नहीं तो और दंड पे दंड भोगना पड़ेगा। फिर 83,99,999 योनियां, इनमें कौन सी योनि है जिसमें सुख मिल पावे? केवल क्लेश ही क्लेश। अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कल्याण के लिए कुछ सोच नहीं सकते किसी भी योनि में, चाहे देवता क्यों न बने हो। देवता भी भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। केवल मनुष्य कर्म योनि है, भारत भूमि। इसलिए परम साधन, परम साध्य श्री भगवान का नाम है। इस कलयुग में और कोई साधना हो पाना बहुत कठिन है। जो साधन के सूत्र बताए गए हैं उन पे स्थित हो पाना, जैसे अष्टांग योग, अब 3 घंटे बिना हिले डुले पद्मासन सिद्धासन में बैठते हैं, आज भी हैं, पर बहुत कम। मंत्रों को सिद्ध कर लेना आज मजाक माना जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मंत्रों से भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अरे भगवान का अवतार हो गया। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हें ऐसा लगता है कि कैसे ऐसे हो सकता है? तो राम जी जब प्रकट हुए तो मंत्रों से ही हुए। एक ब्रह्म ऋषि का नाम श्रृंगी ऋषि, उनको बुलाया गया, मंत्रानुष्ठान करके पुत्रेष्टि यज्ञ की और मंत्र से अभिषिक्त उस खीर को पवाया गया, महाराज दशरथ जी को दिया गया। उन्होंने अपनी 3 रानियों को विभाजित किया। श्री कौशल्या जी से परब्रह्म परमात्म स्वरूप भगवान राम प्रकट हुए, सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए, कैकेयी माता से महान प्रेम मूर्ति भरत जी प्रकट हुए। ये कैसे प्रकट हुए? मंत्र से। पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने करवाई, वशिष्ठ जी साक्षी, दशरथ जी यजमान, भगवान का अवतार हो गया। तो भगवान के लिए प्राण प्रतिष्ठा में भगवान पधारे, कोई आश्चर्य की बात? अरे भगवान का अवतार मंत्र से हो गया। आज भी हो रहा है मंत्र से अवतार। हृदयों में गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा भगवान को हृदय में प्रकाशित कर लिया, उसी को सिद्ध महापुरुष कहते हैं। श्रद्धा नहीं रह गई, विश्वास नहीं रह गया। सबका परम कल्याण करने के लिए एक बात सिद्ध है, मान लीजिए, नाम। ये नाम और मंत्र में भेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। भेद ऐसा, मंत्र को पवित्र अवस्था में गुरु प्रदत्त जपा जाता है, गुरु प्रदत्त होना चाहिए, पवित्र अवस्था, और उपांश और मानसिक ही होना चाहिए, वाचिक नहीं। और मंत्र जाप से स्वरूप जागृत होता है। नाम के लिए अपवित्र या पवित्र का कोई भेद नहीं है। नाम अगर गुरु से नहीं मिला है और आप नाम जप कर रहे हो तो वो गुरु मिला देगा। नाम जप का सबका अधिकार है, जहां से सुनो, जो नाम प्रिय लगे, सबका परम मंगल करेगा। नाम महामहिम है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सब। नाम आगे का कार्य पूर्ण करा देगा। नाम गुरु मिला देगा, मंत्र दिलवा देगा, स्वरूप बोध करवा देगा, ये सब आगे का कार्य। नाम सबके लिए महामंगलदायक है। मैं बड़े जोर के साथ कहता हूं, अपने अनुभव की बात कहता हूं, अपने जीवन की बात कहता हूं कि जो कुछ प्राप्त हुआ सब नाम से प्राप्त हुआ। ऐसा गोस्वामी जी भी बोलते हैं। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं। नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। पहला, हम जिस प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। अनन्य, ये खास बात है। पहली, जो नाम जप करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। उठते बैठते सोते जागते वही नाम हमारा जीवन बन जाए। बस ये बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी इस पे स्थित नहीं हो पाते।
जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत से नाम जपता हूं, तो उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई अभी। देख लेना, जिस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी तो आप समिट जाओगे। गुरु कृपा प्राप्त होने का ये प्रभाव होता है कि वो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अनन्य हो जाता है, हो ही जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। पर जिसको नाम सिद्ध करना है उसको उस नाम के अनन्य होना होगा। जो नाम कीर्तन करते हो, जो नाम जप करते हो, उसके अनन्य हो जाओ। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत है, लेकिन अनंत नाम नहीं जपे जा सकते। नाम एक ही पकड़ो, और जो पकड़ो उसके अनन्य हो जाओ। जिह्वा से वही तुम्हारे स्फुरित होने लगेगा। दूसरा, नाम की महिमा है। कितना भी बड़ा पाप किया जाए और नाम जापक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भस्म कर देता है नाम पाप को। इस बात का भरोसा करके पाप करना, ध्यान दीजिए, नाम की महिमा ऐसी है, पक्का है, पर नाम की महिमा का भरोसा करके पाप करना नाम सिद्ध नहीं होगा। आपके हृदय की अशांति दूर नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, आपको अविश्वास हो जाएगा नाम जप में। प्रभु के नाम का सहारा लेकर के पाप नहीं करना। हां, भूल हो जाना और पाप करना, इसमें अंतर है। हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, वो नाम जप ही सब पाप नष्ट कर देगा। लेकिन नाम पाप नष्ट कर देगा, ऐसे विचार करके जो नवीन नवीन पाप करता है, वो नामापराधी के हृदय में कभी नाम चल ही नहीं सकता। नाम दैन्य भाव से, जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा में रहता है, वहां चलता है। नाम चिदानंद है, भगवान है, कोई केवल शब्द मात्र नहीं है। नाम की ओट में पाप जो करते हैं बड़े नामापराधी हैं, तो नाम उनका मंगल कल्याण करने के लिए जो समर्थ है वो हृदय में नहीं चलेगा, विक्षेप पड़ जाएगा, नाम छूट जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम की आड़ में कोई पाप ना करे। भूल से गलती हो गई, पूर्वाभ्यासवश गलती हो गई, तो और कोई प्रायश्चित की जरूरत भी नहीं है, नाम अपने आप पावन कर देगा। तीसरी बात, अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, नहीं घाटा हो जाएगा। जैसे एकांतिक में प्रश्न किया था कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति नाम से करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारा नाम का फल क्षय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। रुपया है, आपने उसको खर्चा कर दिया, और अगर आपने खर्चा नहीं किया तो उसका ब्याज मिलेगा, और ब्याज खर्चा करोगे तो मूलधन जमा रहेगा। तो जो भगवत भजन करने वाले चतुर सुजान होते हैं, वो मूल को कभी खर्चा नहीं करते। क्या मूल का खर्चा? जो हम भजन कर रहे हैं, मुझसे के बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ब्याज क्या होगा? नाम आपकी व्यवस्था अपने आप बढ़कर करता रहेगा। जो आप मांगना चाहते थे उससे बढ़कर, आप देख लेना, पहले नाम को तो एकत्रित करो। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाता है, तब बिना चाहे आगे से आगे भारी व्यवस्था होती रहती। सही पूछो तो केवल रोना आता है। इतना प्यार कौन कर सकता है प्रभु के सिवा? कैसे? आश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में, कैसे तुम्हें वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो प्यार बताए। जो महापुरुष भगवान के समान हैं, सच्ची मानिए, व्यक्त अव्यक्त, वो आके दुलार करते हैं उस उपासक को जो केवल भरोसा ले लिया है प्रभु का, कोई कामना नहीं और नाम जप करता है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष आके दुलार करते तो एकांत में केवल रोना आता है कि प्रभु मुझ अधम पर इतना कैसे प्यार। ये सब ब्याज में हो रहा है, मूल तो आपका नाम धन जमा ही है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष दुलार करते हैं, बलिहार निहाल कर देते हैं प्रभु। अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, क्योंकि बहुत घाटा हो जाएगा। जैसे महामणि के बदले में कांच लेने वाले को क्या कहा जाएगा? मूर्ख। ऐसे ही नाम जप के बदले में माया जनित कोई भी सौदा ले लिया तो घाटा हो जाएगा।
एक तरफ नाम तुम्हारा है, एक तरफ संसार की भोग सामग्री नहीं चाहिए, पीछे पड़ी रहेगी। हर सुविधाएं आपके पीछे पड़ी रहेंगी। विश्वास कीजिए, एक बार परीक्षा में पास हो जाइए, आपके सामने है, आप नाम के बदले में ले लीजिए। नहीं, वो तो वस्तु मिलेगी ही जो नाम के बदले में कह रहे थे, नाम तुम्हारा सुरक्षित बचा रहेगा। अरे कुबेर भी जिनके एक सेवक हैं, लक्ष्मी भी जिनकी दासी हैं, उन प्रभु की बात कर रहे हैं। उन प्रभु को अधीन करने वाला नाम है, उसके बदले में कुछ लोगे तो घाटा हो जाएगा। ये बैठा लो तो बोले हमारा काम कैसे चलेगा, कृपा से सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। नाम जापक की लौकिक पारलौकिक सब व्यवस्था का ठेका स्वयं भगवान लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, एक साधारण आदमी कह दे कि जाओ आज से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी देख लूंगा सब व्यवस्था, तो तुम निश्चिंत होने लगोगे। अनंत ब्रह्मांडों का सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम परमात्मा बोल रहा है। अनन्यश्चिंतयन्तु मामे जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। और तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम अपने नाम को बेचना चाहते हो। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दें, शीतलता को नष्ट कर दें। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। विश्वास कीजिए, परम धन जिसके पास नाम है वो भगवान को खरीद लेता है, औरों की तो बात ही क्या। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर मान जाओ हमारी प्रार्थना। पाप नष्ट करने का भी विचार मत सोचिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। चौथा, अपने आराध्य देव के नाम से बढ़कर और कोई साधन मान लेना, तभी नाम छूट जाएगा। हमारे सेवक जी महाराज ने वृंदावन बाद में आए, पहले वृंदावन प्रकाशित कर लिया गढ़ा जबलपुर में। वो लिख रहे हैं श्री हरिवंश नाम हमारा जीवन सर्व सुखधाम परम मंगल सर्वस्व प्रदान करने वाला है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश हरिवंश हरिवंश, तो आचार्य आ गए, निज मंत्र दे दिया, वृंदावन प्रकाशित हो गया, नित्य विहार लीला में प्रवेश हो गया, सब नाम से हो गया। तब आए वृंदावन। अपने परम प्रीतम के नाम के आगे फिर कोई साधन नहीं। अगर किसी अन्य साधन में महत्व बुद्धि हो गई तो नाम छूट जाएगा। नाम सिद्ध करने के ये उपाय हैं, बहुत बड़े महापुरुषों के वचन हैं। हमारे को जो गुरुदेव ने नाम दिया, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। सब सेवा आदि चल, पर नाम नहीं छूटेगा। अगर हम किसी अन्य साधन पर महत्व बुद्धि कर लेंगे तो नाम छूट जाएगा। पांचवा, नाम जापक को दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है दंभ का, बनावटी पना। जहां दंभाया तो नाम अंतर ध्यान हो जाता है, दाम्भिक की प्रापंचिक गति हो जाती है, प्रपंच में फंस जाता है। इसकी कई बार संकेत में चर्चा हुई है। ये दंभ बहुत हानिकारक है। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। अगर कहीं बनावटीपना, दिखावटीपना आ गया, दूसरों को प्रभावित करने की बात आ गई तो दंभ आ जाएगा। यह दंभ बहुत बड़ा आपका परमार्थ नाशक रोग है। ये
बड़े बड़ों के अंदर आ जाता है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दम भाग गया है। परम पूज्य गुरुदेव जी की इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जो लोग माया के प्रपंच में आकर भोगों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त दूसरों के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वह भी सिर्फ दिखावे के लिए, तो ऐसा मत कीजिए। इस अमूल्य जीवन को प्रभु की सेवा में लगाइए, दीन जनों की सेवा में लगाइए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे आनंदमय होता है। माता राधा रानी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। जय श्री राधा रानी माता।